नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हमारे पास बात चल रही थी किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें हमने कई भौतिक गुण देख लिए थे। हमारे पास अब बात चल रही थी चुंबकीय गुणों की। एक मिनट, हमारे पास बात चल रही थी चुंबकीय गुणों की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। देखो, कोई भी पदार्थ है, कोई भी परमाणु है, अणु है, उसमें चुंबकीय गुण कब प्रदर्शित होता है। ठीक है, देखो कोई भी पदार्थ है उसमें चुंबकीय गुण कब प्रदर्शित होता है? कणों की गति के कारण। ठीक है, कणों की गति के कारण चुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है। चुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो कण कौन कौन से होते हैं। देखो, कोई भी परमाणु है वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति करते रहते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है आपको पता है दो प्रकार गति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो प्रकार गति कर सकते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन दो प्रकार गति कर सकते हैं। गति कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो कक्षीय गति, ठीक है, और एक चक्रण गति। कौन कौन सी? एक तो कक्षीय गति, एक चक्रण गति। कक्षीय गति को हम दिखा रहे हैं SL से। ठीक है, SL से शो कर सकते हैं, या फिर ऐसे करो μL से कर दीजिए। μL से इसको शो कर देते हैं। और जो चक्रण गति है इसको μS से शो कर देते हैं। ठीक है, कक्षीय गति और चक्रण गति, दो प्रकार की गति हमारे पास कौन दर्शा रहा है? इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है। ठीक है, कक्षीय गति का मतलब क्या है? जैसे ही हमारे पास कोई परमाणु है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस तरीके से गति कर रहा है, एक कक्षा में गति कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कक्षीय गति करता है। कक्षीय गति करता है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार की गति करता है तो वहां पर एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन में करता है गति, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन, ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर गति करेगा नाभिक के चारों ओर, तो इसको हम अगर हम इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करेगा तो इससे क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। और जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं बच्चा? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और दूसरा होता है चक्रण गति। चक्रण गति का मतलब क्या है? कि देखो, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति तो कर रहा है ना, नाभिक के चारों ओर तो गति कर रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे और गति कर रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो मैं अपने अक्ष पे और गति कर रहा हूं, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, एक तो मैं किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूं, वो तो मेरी क्या हो गई? कक्षीय गति हो गई। जैसे मुझे किसी सर्किल पे खड़ा कर दिया तो मैं सर्किल के चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं, तो ये तो मेरी क्या हो गई? कक्षीय गति हो गई। और अगर मैं अपने अक्ष पे ऐसे घूम रहा हूं इस तरीके से, तो ये मेरी क्या हो गई? चक्रण गति हो गई। ठीक है, चक्रण गति के कारण भी हमारे पास क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं बच्चा? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, किसी पदार्थ का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा? म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू
एस होगा। क्या होगा? म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं मिटा देता हूँ। एक बात और ध्यान रखना, देखो किसी भी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण तभी पाया जाएगा जब वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट और आपको पता होना चाहिए जो आपने पहले भी सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ होगा कि किसी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण तभी पाया जाता है जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, ये वाली बात भी हमको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई पदार्थ है, उसको हम क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। ठीक है, अब जब हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो अलग अलग प्रकार का व्यवहार दर्शाता है, अलग अलग प्रकार का जो है बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, तो उस व्यवहार के आधार पर, इसको मिटाई देते हैं फिर करेंगे, तो उस व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांट सकते हैं। व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं। मैंने आपको नाम बता दिए थे कल कौन कौन से, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो हमको यही पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 3 प्रकार हो गए हमारे पास, कौन कौन से? एक तो अनुचुंबकीय, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। एक हमारे पास हो गया प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक, और एक हमारे पास होता है लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक। तो ये हमारे पास 3 प्रकार हो गए हैं, इनको हमें पढ़ना है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इन तीनों गुणों के बारे में पढ़ना है। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास कौन सा है? अनुचुंबकीय। कौन सा है? अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, और वो आकर्षण का अनुभव करें। वो क्या करें? आकर्षण का अनुभव करें। तो ऐसे पदार्थ हमारे पास क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षण का अनुभव करते हैं। आकर्षण का अनुभव करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और पदार्थों का ऐसा गुण क्या कहलाता है? अनुचुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अनुचुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है,
अगर ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में रखें, ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में के बीच में रखें, जैसे हमारे पास ये दो चुंबक है और हमने किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को रख दिया, तो यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है ना, वो क्या होती है, आकर्षित होती है। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित बल रेखाएं इससे क्या होती है, आकर्षित होती है ना। ये पदार्थ नहीं होता तो ऐसे सीधी जा रही होती, ठीक है, लेकिन अब पदार्थ रखने पर ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित हो रही है, ठीक है। तो ये ही हमारे पास किसकी पहचान है, अनुचुंबकीय पदार्थों की पहचान है, ठीक है। तो इसके हमारे पास गुणों की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इसके गुण में क्या हो गया, ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं ना, आकर्षित करते हैं, ठीक है। और देखो, अगर हमको, जैसे हमारे पास दो चुंबक हैं और हम इसके बीच में अनुचुंबकीय पदार्थ को लटका दें, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ को लटका दिया हमने, तो जो ये पदार्थ है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होने की कोशिश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अरेंज होने की कोशिश करेगा। ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको चुंबकों के बीच में लटका दिया जाए। तो ऐसे तो आपने कुछ पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, यह हमने पहले पढ़ा हुआ है, 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है, 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो, इनमें जो चुंबकीय सुग्राहिता होती है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है, चुंबकीय सुग्राहिता होती है, वो धनात्मक होती है, वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जिसका मान 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। चुंबकीय सुग्राहिता यानी कि काई, है ना, मैंने आपको इसके बारे में बताया था पिछली क्लास में ना, जिसको नहीं पता वहां पे जाके देख सकता है। मैंने ऐसे कुछ बताया था, काई बराबर I/H, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिससे आप बाद में ना पूछो, है ना। जो हमारे पास ये पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों की चुंबकीय सुग्राहिता, इन पदार्थों की चुंबकीय सुग्राहिता या प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं इन पदार्थों का, तो इनके जो अनुचुंबकीय गुण हैं वो घटते जाएंगे, ठीक है, अनुचुंबकत्व इनमें कम होता जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास T है, ये हमारे पास काई है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और इनके जो चुंबकीय गुण हैं वो कम होते जाएंगे। इन पदार्थों की चुंबकीय सुग्राहिता ताप बढ़ाने पर घटती जाती है, अर्थात अनुचुंबकीय गुण कम हो जाते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय गुण कम हो जाते हैं, ठीक है। ये बात हमारे पास किसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, ठीक है। देखो, अगर इनको एक बात और, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ही, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, भांति व्यवहार करते हैं,
ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कोई छोटा चुंबक होता है ना, ऐसे व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर हम इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लें, ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाए तो ये वापस से पहले जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे, यानी कि इनमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनमें चुंबकीय गुण जो है वो स्थायी नहीं है। ठीक है, बस तब तक है जब तक इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उसके बाद इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होता है। ठीक है, और वो भी चुंबकीय गुण कब इसमें उपस्थित होगा, जब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पदार्थ है, अणु है, आयन है, वहां पर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं होगा। हमें यहाँ पे ये बात याद रखनी है। ठीक है, बाकी चीजें तो मैंने आपको बताई दी। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, अणु चुंबकत्व की, अणु चुंबकीय गुण की। इसके अलावा हमारे पास क्या है, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, जिसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।